एक गाना है जो आपने सुना होगा, जिसका मुझे था इंतजार। आज उस गाने पे ढेर सारे बच्चे जो है वो नाचने वाले हैं। उसका रीजन है पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं कब वैकेंसी आएगी, कब आएगा, कब हमारा मेंस का पेपर होगा, कब मेंस का पेपर होगा, फिर कब जॉब लगेगी। तो व्यापम ने जो अपना कैलेंडर है वो लॉन्च कर दिया है। ये आपने देखा कैलेंडर, इसके अंदर आप देखोगे माध्यमिक विषय शिक्षा चयन परीक्षा अगस्त में होने वाली है। मतलब कंफर्म है, आपका पेपर आ गया है, जल्दी आपका पेपर होने वाला है। तो मैं जो ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूं, ये तो आपने ढेर जगह देख लिया होगा कि ये आ गया है, लेकिन हम क्या करें, अभी हमारा सिलेबस नहीं आया, हम क्या पढ़ें, किस तरीके से करें। तो जितना मैंने स्टडी किया वर्ग 2 के बारे में और जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख जाए। तो ओके, जितना मैंने जाना उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजें अगर जो कवर कर लोगे या फिर इस बुक से इतना पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं अपनी क्लासरूम में भी वो सारी बातें डिस्कस की और वही सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि यदि आप वर्ग 2 मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन चाहते हो कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, कौन सी किताब आपको उठा के पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी सब सजेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल मैं खुद बोलूंगा पहली प्रायोरिटी पे कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी में एमसीक्यू नहीं दिए। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको नॉलेज जो है वो मिलेगा, उस नॉलेज का उपयोग करके कैसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं वो जानना है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों में से कोई एक बीच में और लगा रहा हूं, और लगाने का मतलब सिर्फ ये है, कोई एक कर लोगे, दोनों कर लो, बहुत अच्छी बात है, कोई एक कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। मैथ्स की एक आती है एग्जाम्पलर, है ना। एग्जाम्पलर के अंदर क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तीनों क्लास की एग्जाम्पलर उठा लो, 8th, 9th और 10th एग्जाम्पलर उठा लो, या फिर आर डी शर्मा उठा लो। आर डी शर्मा की भी एक बुक आती है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। रोज यूट्यूब पे मैं आर डी शर्मा ही सॉल्व करवा रहा हूं, आर डी शर्मा के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, और पहली बार मेंस हो रहा है, अभी तक मेंस हुआ नहीं है। तो इस भावना में मत रहना कि वही वैसे वाले सवाल आ जाएंगे। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आए 100 में से 95 कट ऑफ जाएगा। यदि टफ क्वेश्चन आए तो आपका कट ऑफ जो रहेगा वो रहेगा 100 में से 70। जो मैं रोज रात को यूट्यूब पे करवा रहा हूं, आर डी शर्मा और एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, और 8th, 9th, 10th इन तीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं। आप वहां से भी कवर कर सकते हैं और खुद भी ये बुक परचेस करके पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास का है उसके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू दिए गए हैं, अच्छे लेवल वाले एमसीक्यू दिए गए हैं, ये कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो पोर्शन बचता है वो पोर्शन आपकी जो आर एस अग्रवाल है उससे पूरा कवर हो जाएगा। आर एस अग्रवाल आप परचेस कर लीजिए, आर एस अग्रवाल के अंदर सारी चीजें दी गई है, आप इससे कवर कर सकते हैं। आपने यदि माइंड4 का कोर्स परचेस कर रखा है, माइंड4 एकेडमी का कोर्स परचेस किया हुआ है, तो इस कोर्स के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। मतलब ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, A to Z चीजें इसमें कवर हो जाएगी। और माइंड4 एकेडमी में जो नोट्स बने हुए हैं या फिर वहां पर जो एमसीक्यू डले हुए हैं वो सारे इन बुक्स और इन बुक्स को मिलाकर ही कहीं ना कहीं कंटेंट इससे मिलता जुलता ही आपको डाला गया है। तो आई थिंक समय है आपके पास, अभी सिलेबस नहीं आया है, इन बुक्स को कवर कर लीजिए, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और मुझे पूरा मतलब ब्लाइंड फेथ में बोल सकता हूं कि यदि वो पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा के लिए ले रहा है तो 8वीं 9वीं 10वीं की ये जो एग्जाम्पलर हो गई या आर डी शर्मा हो गई, इनके क्वेश्चन से ही रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर जो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो रोज शाम को YouTube पर रहती है 7 बजे, मिलते हैं उस क्लास में। तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।